हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोक देवता पढ़ रहे थे। हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से लोक देवता है, रूपनाथ जी और कौन है कल्लाजी राठौड़। कौन है रूपनाथ जी और कल्लाजी राठौड़। इनसे संबंधित एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम इन दोनों की जो दिनचर्या है, इन दोनों का जो चरित्र है वो जानने का और प्रयत्न करेंगे, इनकी कोशिश करेंगे। तो हम आज की क्लास बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ जी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो कल्ला जी की पूजा की जाती है, रूपनाथ जी की पूजा की जाती है, मल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है या तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो बालक नाथ जी के रूप में किन की पूजा की जाती है, रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। किन की, रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। रूपनाथ जी के चाचा का क्या नाम था, पाबू जी। क्या नाम था, पाबू जी था। और पाबू जी की हत्या का बदला किसने लिया था, रूपनाथ जी ने। किन को मारकर लिया था, जिंदराव खिंची को। किन को, जिंदराव खिंची को मारकर पाबू जी ने, रूपनाथ जी ने पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ किन के, देखो 1567-68 के अंदर जो साका हुआ था किसमें, चित्तौड़ का। चित्तौड़ का कौन सा, तो तीसरा साका हुआ था। उसके अंदर जो शहीद हुए थे वो कौन थे, कल्लाजी राठौड़। कौन थे, कल्लाजी राठौड़। अगला ऑप्शन है देखो मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर वो कहाँ पर बना हुआ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर बना हुआ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी का कहाँ पर बना हुआ, पांचोटा जालौर में। कहाँ पर, पांचोटा गांव जालौर के अंदर मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो कालूमठ जोधपुर में किसका मंदिर है। कालूमठ जोधपुर में किसका है, रूपनाथ जी का है, कल्ला जी का है, मल्लीनाथ जी का या तल्लीनाथ जी का। तो देखो रूपनाथ जी का। रूपनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, कालूमठ जोधपुर में। रूपनाथ जी का कहाँ पर, कालूमठ जोधपुर में। कल्ला जी का कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, सामलिया गाँव। कहाँ पर बना हुआ है, सामलिया गाँव। सामलिया गाँव ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। तो कल्ला जी का जो मंदिर बना हुआ है सामलिया गांव डूंगरपुर में बना हुआ है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जो मेला है या जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी का कहाँ पर बना, पांचोटा गांव जालौर में। कहाँ पर, पांचोटा गांव जालौर के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो रूपनाथ जी ने अपने चाचा पापू जी का बदला लेने के लिए किस शासक की हत्या करी थी। देखो महमूद गजनवी की, महमूद खिलजी की, फिरोज शाह की या जिंदराव खिंची की। तो जो रूपनाथ जी ने वो किन के, पाबू जी का बदला लेने के लिए किन की हत्या करी थी, जिंदराव खिंची की हत्या करी थी। देखो महमूद गजनवी और किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, गोगा जी के मध्य। किन किन के, गोगा जी के मध्य। गोगा जी क्या महमूद गजनवी के समक्ष लड़ते हुए क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बदले में महमूद गजनवी ने गोगा जी को कौन सी उपाधि से नवाजा था, जहां पीर की उपाधि। जहार पीर की उपाधि से महमूद गजनवी ने किन को नवाजा था, गोगा जी को नवाजा था। देखो अगला ऑप्शन है महमूद खिलजी। देखो किन किन के मध्य, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, सारंगपुर का। कौन सा, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, सन 1437 में। कब हुआ था, सन 1437 में। इसके उपलक्ष्य के अंदर राणा कुंभा ने जीत की खुशी में क्या बनाया था, विजय स्तंभ। क्या बनाया था, विजय स्तंभ का निर्माण। कहाँ पर करवाया था, चित्तौड़ में। कहाँ पर करवाया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला ऑप्शन है देखो फिरोज शाह ने कौन सा, देखो गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और गोगा मेड़ी का जो मुख्य द्वार पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है, जो गोगा मेड़ी है उसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। और अगला ऑप्शन है जिंदराव खिंची। तो जिंदराव खिंची को हत्या करके जो रूपनाथ जी उन्होंने अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कल्ला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो सामलिया गांव में हुआ था, सामियाना गांव में हुआ था, मालाश्री डूंगरी में हुआ था या खड़नाल नागौर में हुआ था। देखो ध्यान से देखना, जो कल्ला जी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था सामियाना गाँव में हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है, सामियाना गांव में कहाँ पर हुआ था, कल्ला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सामियाना गांव में। सामलिया गांव यहाँ डूंगरपुर में क्या इनका मंदिर बना हुआ है, डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ। सामलिया गांव में डूंगरपुर में मंदिर बना हुआ और सामियाना गांव में यहाँ पर क्या हुआ था, कल्ला जी का जन्म हुआ था। ये कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में। कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में है। देखो मालाश्री डूंगरी यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है, किनका, देवनारायण जी का। किनका, देवनारायण जी का। मालाश्री डूंगरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर। खड़नाल यहाँ पर किन का मंदिर बना हुआ है, तेजा जी का। किनका, तेजा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, खड़नाल नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने
ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से लोक देवता जो चित्तौड़ के तीसरे शाके के बाद पूजे जाते हैं। देखो चित्तौड़ का तीसरा शाका कब हुआ था, 1567-68 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था। देखो उस समय जो चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। और जो सामने जो आक्रमणकारी वो कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। तो उदय सिंह की तरफ से कौन लड़े थे, कल्लाजी राठौड़। और अकबर तो अकबर की जो संग्राम बंदूक है उससे क्या है, जो उनको गोली लग जाती है पाँव पे, फिर उनको उन्होंने अपने कंधे पे बिठा के फिर युद्ध लड़ा था। इसीलिए वो कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं लोक देवता के रूप के अंदर। तो कल्लाजी राठौड़। रूपनाथ जी अभी बताया था मैंने, जिंदराव खिच्ची की हत्या करी थी। जिंदराव खिच्ची की क्या करी थी, हत्या करी थी। पाबूजी किन के समक्ष लड़ते हुए मारे गए थे, जिंदराव खिच्ची के समक्ष लड़ते हुए मारे गए थे। और गोगाजी ने किन के, महमूद गजनवी के समक्ष कौन लड़े थे, गोगाजी। और महमूद गजनवी ने कौन से, जहार पीर की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कल्लाजी का मेला कब बढ़ता है। देखो आशीष शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, चैत्र कृष्ण 11 को बढ़ता है, भाद्र शुक्ल सप्तम को बढ़ता है, या भाद्र शुक्ल दशह को बढ़ता है। तो कल्लाजी का जो मेला है वो कब बढ़ता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को किसका मेला बढ़ता है, कल्लाजी का मेला बढ़ता है। जो चैत्र कृष्ण 11 को इनका किनका मेला बढ़ता है, रामदेव जी का। किनका, सॉरी रामदेव जी नहीं, मल्लीनाथ जी का। किनका मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का। रामदेव जी का कब बढ़ता है, BS 2 से BS 11, मतलब भाद्र शुक्ल 2 से भाद्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। इनका किनका मेला बढ़ता है, किनका, मल्लीनाथ जी का। किनका मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का। कब, देखो चैत्र शुक्ल 11, चैत्र कृष्ण 11, यहाँ तक किनका मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को, देखो भाद्र शुक्ल सप्तमी किनका मेला बढ़ता है, देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दशहरा को, देखो भाद्र शुक्ल मतलब दशमी, कौन सी, तेजा दशमी। कौन सी, तो तेजा जी का मेला कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज के लिए इतना ही। देखो हमने आज के क्वेश्चनों के अंदर रूपनाथ जी और कल्लाजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने क्वेश्चनों के माध्यम से उन दोनों को जानने का प्रयत्न किया। एग्जाम में किस दृष्टि से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं एक बार पूरा रिपीट फायर करके आप लोगों को रूपनाथ जी और कल्लाजी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। अपने कान खुले रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखो एक बात बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले रूपनाथ जी है, उनको झड्डा जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का क्या नाम था, बूढ़ो जी था। चाचा का नाम क्या था, पाबू जी था। और फूफा का क्या नाम था, जिंदराव खिच्ची था। उनकी हत्या करने के बाद क्या हुआ था, बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, कालूमंड जोधपुर में। एक और मंदिर बना हुआ है, वो कहाँ पर बना हुआ है, सिम्बूदड़ा बीकानेर में। कहाँ पर बना हुआ है, सिम्बूदड़ा बीकानेर के अंदर बना हुआ है। देखो कल्लाजी राठौड़ को किस किस नाम से जाना जाता है, शेषनाग के अवतार, योगी, अस्त्र शास्त्र की गाता, जड़ी बूटियों की ज्ञानी, या चार भुजानाथ के नाम से भी जाना जाता है। कल्लाजी की जो बुआ है उनका क्या नाम था, मीराबाई था। इनका जन्म सामियाना गांव में हुआ था। इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है, सामलियाला गांव डूंगरपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। इनके चाचा का नाम था जयमल जी, इनका पत्नी का नाम था कृष्णा। जो कल्लाजी राठौड़, इनका मेला कब बढ़ता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और चित्तौड़ के तीसरे शाके के अंदर ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे। सामने कौन था, अकबर। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, 1567-68 के अंदर हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।